अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी ज़ुबान में इद्दत का जो लफ्ज़ है वो अदद से आया है। अद्दा या उद्दू अरबी में कहते हैं, जिसका मतलब होता है गिनना। और इद्दत का मतलब होता है कि गिनी जाने वाली चीज़ की मिक़दार। और फ़िक़ही इस्तिलाह में और शरीयत की ज़ुबान में इद्दत कहते हैं उस अरसे को, उस ज़माने को जिसमें एक तलाक़ याफ़्ता औरत या एक बेवा औरत बग़ैर किसी निकाह के रहती है, उस ज़माने को इद्दत गुज़ारना कहते हैं। बाज़ लोग ये एहतिमाम नहीं करते या परवाह नहीं करते। वो कहते हैं कि इद्दत जो है वो कोई रस्म है, अगर वो कर ली जाए तो ठीक है, अगर ना की जाए, उसको ना गुज़ारा जाए तो कोई बात नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। इद्दत गुज़ारना ये कोई रस्म नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। इसलिए इसके अंदर नाफरमानी करना और इसको ना गुज़ारना बहुत ही ज़्यादा गुनाह की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इद्दत रखी क्यों है और उसके पीछे क्या हिकमत है? इस इद्दत गुज़ारने के पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी हिकमत है। वो ये है कि देखें, जब किसी औरत को तलाक़ होती है या किसी औरत का ख़ामिद फ़ौत हो जाता है, हो सकता है कि तलाक़ होते वक़्त या फ़ौत होते वक़्त बीवी के बच्चेदानी में बीवी के रहम में फ़ौत हो जाने वाले ख़ामद का या जिसने तलाक़ दी है उसका कोई नुत्फ़ा माँ के औरत के रहम के अंदर हो। अब उसके बाद औरत ने अगर इद्दत ना गुज़ारी और शादी कर ली फ़ौरन किसी दूसरे मर्द के साथ, और उस मर्द का भी कोई नुत्फ़ा इस औरत के रहम के अंदर आ गया, तो जो बच्चा पैदा होगा उसका जो नस्ब है वो मुश्तबह हो जाएगा। तो उस बच्चे के नस्ब को महफूज करने के लिए, उसकी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया है। अब हो सकता है कि वो जब बच्चा पैदा हो तो पहले वाला ख़ामद कहेगा कि ये बच्चा मेरे नुत्फ़े से पैदा हुआ है, दूसरे वाला ख़ामद कहेगा कि नहीं, ये मेरे नुत्फ़े से पैदा हुआ है। दोनों ही दावा करेंगे कि ये मेरी औलाद है। जब नफ़क़े की बात आएगी, ख़र्च करने की बात आएगी, पहले वाला ख़ावंद कहेगा कि मेरा बच्चा नहीं है, मैं क्यों ख़र्च करूँ इस पर। दूसरे वाला ख़ावंद कहेगा कि मेरा बच्चा नहीं है तो मैं क्यों ख़र्च करूँ इस पर। तो अजीब किस्म की एक कशमकश पैदा हो जाएगी। तो बच्चे को इस कशमकश से बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया है, ताकि रहम की सफाई हो जाए। अगर कोई नुत्फ़ा है तो वो परवरिश पा जाए सही तरीके से और यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि ये बच्चा किसका है। इद्दत के एतबार से औरतों की दो किस्में हैं। पहली औरत वो जिसको तलाक़ हुई है, उसकी इद्दत की मुद्दत और है। जिस औरत का ख़ामिद फ़ौत हुआ है, जो बेवा है, उसकी इद्दत की मुद्दत और है। पहले बात करते हैं उस औरत की जिसका ख़ामिद फ़ौत हुआ है। जिस औरत का ख़ामिद फ़ौत हुआ है उसकी मुद्दत जो इद्दत की है वो 4 महीने और 10 दिन है। वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा। लेकिन अगर बेवा औरत जो है वो जिस वक्त उसका ख़ामिद फ़ौत हुआ था वो हामिला थी, तो फिर उसकी जो इद्दत है वो 4 महीने और 10 दिन नहीं होगी, बल्कि जिस दिन उसका बच्चा पैदा हो जाएगा उस दिन उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। चाहे वो ख़ामिद की वफ़ात से अगले दिन ही बच्चा जन्म दे दे, चाहे 9 महीने बाद जाकर बच्चे को जन्म दे। जब बच्चे को जन्म देगी तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। तलाक़ याफ़्ता औरत के अंदर थोड़ी सी तफसील ये है कि अगर किसी औरत को तलाक़ हुई है और उसको हैज़ आता है तो उसकी जो मिक़दार है वो 3 हैज़ गुज़ारना है उसने। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया है वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न थलाथत क़ुरू, कि जिस औरत को तलाक़ हुई है उसको 3 हैज़ गुज़ारने हैं। कि तलाक़ हो गई, उसके बाद 3 हैज़ आएंगे, 3 हैज़ गुज़रने के बाद उसकी इद्दत हो जाएगी। दूसरी शक्ल इस मसले की ये है कि जो तलाक़ याफ़्ता औरत है उसको हैज़ नहीं आता, या तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, हैज़ आना बंद हो गया है, या उम्र बहुत कम है, अभी हैज़ आना शुरू ही नहीं हुआ है, या कोई ऐसी बीमारी है, तिब्बी बीमारी है जिसकी वजह से उसको हैज़ आता ही नहीं है। तो फिर उसकी इद्दत की मुद्दत क्या होगी? तो फिर वो तकरीब 3 माह उसकी इद्दत की मुद्दत होगी।
जिस दिन उसको तलाक हुई उसके बाद वो पूरे 3 महीने 90 दिन गुजारेगी और उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। और इसकी दलील कुरान पाक में ये है, वल्लाई यइस्ना मिनल महीद मिन निसाइकुम। तीसरी शक्ल इस मसले की ये है कि तलाक याफ्ता जो औरत है वो हामिला है, तो इस सूरत में जब भी वो अपने बच्चे को जन्म दे देगी उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी, चाहे तलाक होने के अगले मिनट के बाद वो बच्चा जन्म दे दे या 9 महीने के बाद जाकर बच्चा पैदा हो। तो जिस दिन उसका बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व उलातुल अहमाली अजलुहुन्न अन यज़अन हम्लहुन, कि जो हामिला औरतें हैं उनकी जो मुद्दत है वो वज़अ हमल के बाद पूरी हो जाएगी। ये तो कुछ तफसील थी मुद्दत के बारे में। अब एक बात ये करनी है कि मसलन एक मिसाल के तौर पर एक औरत है, उसको तलाक हुई। जब उसको तलाक हुई तो वो हैज़ की हालत में पहले से ही थी, तो ये जो हैज़ है ये नहीं गिना जाएगा। इस हैज़ आने के बाद जो 3 हैज़ आएंगे वो इसके अंदर गिने जाएंगे। इद्दत का आगाज़ कब किया जाए? जिस दिन तलाक हुई है और जिस दिन वफ़ात हुई है उसी दिन से इद्दत का आगाज़ शुरू हो जाएगा, चाहे ख़बर जो है वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मिली हो। जिस दिन वफ़ात हो चुकी, जिस दिन तलाक हो चुकी, उस दिन इद्दत का आगाज़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपको तलाक होने के 2 दिन बाद पता चला कि मुझे तलाक हो गई है, या वफ़ात होने के 3-4 दिन बाद मालूम हुआ कि वफ़ात हो गई है, तो जो पहले 3-4 दिन है वो आपकी इद्दत गुजर चुकी है। आपकी इद्दत जो है वो 3-4 दिन हो चुकी है। आप इद्दत उस दिन शुरू करेंगे जिस दिन तलाक हुई है या जिस दिन वफ़ात हुई है। उस दिन नहीं शुरू करेंगे जिस दिन आपको ख़बर मालूम हुई है। देखें, एक औरत जिसका खामन फौत हो चुका है या जिसको 3 तलाक़ें हो चुकी हैं या तलाक़ बाइन हो चुकी है। 3 तलाक़ और तलाक़ बाइन का मतलब ये है कि अभी वो जो औरत है वो किसी और से निकाह करेगी। अगर फिर उससे तलाक हो जाए तो दोबारा ये से निकाह कर सकती है पहले वाले खावन से। अगर इस तरह की तलाक हुई है तो औरत को सोग के अंदर बैठना होता है। लेकिन अगर एक तलाक हुई है जिस तलाक़ रजी बोलते हैं, जिसके बाद रुजू मुमकिन होता है, उसमें ये सोग नहीं होता। सिर्फ बेवा को और वो औरत जिसको 3 तलाक़ें हुई हैं उसको सोग के अंदर बैठना ज़रूरी है। सोग के अंदर आप खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज़ेवरात नहीं पहन सकते, किसी किस्म का बनाव सिंगार ये नहीं करना होता है और ज़ीनत इख्तियार नहीं करनी होती है। और जो इद्दत का जो अरसा है इसके दरमियान आपने किसी को निकाह का पैगाम नहीं भेज सकते, ये हराम है। ना आप किसी को पैगाम भेज सकते हैं निकाह का और ना ही निकाह की बात करनी होती है, ये बातें हराम हैं। और बाज़ उलमा ने कहा है कि मेहंदी भी नहीं लगानी होती है सर को या हाथों को, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि मेहंदी लगा सकते हैं बालों को, लेकिन एहतियात ये है कि मेहंदी ना लगाई जाए। वो औरत जिसको तलाक हुई है वो ना दिन में कहीं जा सकती है ना रात में कहीं जा सकती है और ना ही वो रात किसी और घर में गुजार सकती है। तलाक याफ्ता औरत ने अपनी इद्दत अपने खावंद के घर में गुजारनी होती है, क्योंकि अभी तक जिसको तलाक हुई है अभी तक उसका ताल्लुक़ अपने खावंद से एक तरह से है कि उसका जो नफ़का है अभी तक शोहर के ऊपर है। चूँकि उस औरत पर, तलाक याफ्ता औरत पर खावंद खर्च करने के लिए है, खावंद खर्च करेगा, इसलिए उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी घर के अंदर ही रहेगी जहाँ उसको तलाक हुई है। अगर तो 3 तलाक़ें हुई हैं या तलाक़ बाइन हुई है तो फिर खावंद के दरमियान और औरत के दरमियान पर्दा रहेगा और दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। और अगर खामिद जो है वो फासिक है, बद किरदार है और ख़तरा है कि कहीं दोबारा मुलाकात ना हो जाए और हराम कारी का ख़दशा हो तो औरत उस घर से मुंतकिल हो सकती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बारे में फ़रमाते हैं, ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, कि खामिद को अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम उनको अपने घर से मत निकालो। वला यखरुजना, और ना ही औरतें खुद निकले घर से, इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, इल्ला ये कि कोई ऐसा बड़ा फहश काम कर लें तो फिर आप उनको घर से निकाल सकते हैं। बेवा जो औरत है, अब चूँकि उसका खामिद फौत हो चुका है, उसको ज़रूरत है खाने की, पीने की, तो अगर उसके पास उसके बेटे या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उस पर ख़र्च कर सके और वो मुहताज है, तो वो दिन के वक़्त काम काज के लिए अपने घर से निकल सकती है और रात होने से पहले पहले अपने घर में वापस आ जाएगी। क्योंकि उस पर ख़र्च करने वाला कोई नहीं है तो इस्लाम ने उसको इजाज़त दी है। कौन से घर में इद्दत गुजारी जाए? जिस घर में तलाक हुई है या जिस घर में वफ़ात हुई है
और जिस घर में तलाक से पहले या वफ़ात से पहले औरत अपने खावंद के साथ रहती थी, उस घर के अंदर आपने इद्दत गुजारनी है। उसके अलावा किसी और घर के अंदर आपने इद्दत नहीं गुजारनी। मिसाल के तौर पर औरत जो थी वो अपने वालिदैन के घर मिलने के लिए गई हुई थी, पीछे से उसको खबर मिली कि खावंद ने तलाक दे दी है या खावंद फौत हो गया है, तो उसको चाहिए कि फ़ौरन अपने खावंद के घर आ जाए और इद्दत का वक़्त जो है वो शुरू कर दे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खावंद का घर होता है वो मुनासिब नहीं होता इद्दत गुजारने के लिए, या तो घर वाले उसको निकाल देते हैं। अफसोस के साथ हमारे माशरे में आजकल यही होता है कि जैसे ही तलाक होती है फ़ौरन ही अगले पल ही उसको निकाल देते हैं और उसका सामान वगैरह भी छीन लेते हैं और बड़ी ही कस्मा पुरसी में उसको ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो अगर तो वो खावंद का जो घर है वो किसी न किसी वजह से मुनासिब नहीं है इद्दत गुजारने के लिए, कि वहाँ पर इज़्ज़त महफूज नहीं है, वहाँ पर माल जान महफूज नहीं है, या वो किराए का घर था, अब खावंद फौत हो गया तो किराया कौन दे उसका, तो इस तरह के हालात में वो अपने वालिदैन के घर में जाकर इद्दत गुजार सकती है, या किसी ऐसी जगह मुंतकिल हो सकती है जहाँ पर उसको अपनी इज़्ज़त का, मालो जान की हिफाजत हो, वहाँ पर वो अपनी इद्दत गुजार सकती है। कुछ मसले ऐसे होते हैं कि इस्लाम ने जो उस औरत को जो इद्दत गुजार रही है उसको बाहर निकलने की इजाज़त दी है। मिसाल के तौर पर इलाज की ज़रूरत है और वो अभी हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो वो महरम के साथ इलाज के लिए जा सकती है, लेकिन दिन के वक्त जाए, रात के वक्त ना जाए। बेवा औरत है तो वो उस पर कोई ख़र्च करने वाला नहीं है, उसकी जो घर का खाना है, राशन है, वो डालने वाला कोई नहीं है, तो जो बेवा औरत है वो पर्दे के साथ दिन के वक्त मज़दूरी के लिए जा सकती है, जॉब पर जा सकती है। इसी तरह बाज़ मामलात वफ़ात के बाद, खावंद की वफ़ात के बाद ऐसे होते हैं कि अदालतों में जाना पड़ता है, विरासत का कोई मामला होता है या कोई और मामला होता है, तो औरत के दस्तखत के लिए या गवाही देने के लिए औरत को अदालतों में जाना पड़ता है, तो औरत दिन के वक्त अपने महरम के साथ वहाँ जा सकती है। इंतहाई शदीद ज़रूरत के बगैर घर से नहीं निकलना। अगर कोई शदीद ज़रूरत है तो महरम के साथ निकलें, दिन के वक्त निकलें और रात होने से पहले पहले अपने घर को वापस आ जाएं। इद्दत को लेकर हमारे माशरे में कुछ बिदात और कुछ रसूमात ऐसी हैं जिसकी इस्लाम के अंदर कोई बुनियाद नहीं है। पहली सबसे बात ये होती है कि जब औरत का खावंद फौत हो जाता है तो औरतें कहती हैं कि जो तुमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं उसको तोड़ दो, सोग के लिए। तोड़ना ज़रूरी नहीं है, उतार कर रख दें, जब आपकी इद्दत पूरी हो जाए आप दोबारा उसको पहन सकती हैं। फिर ये भी कहते हैं कि भाई औरत ने सिर्फ़ एक ही कमरे में रहना है, बाहर नहीं निकलना। ये भी बिल्कुल गलत बात है। बेवा औरत, तलाक याफ्ता औरत जो है वो पर्दे के साथ ना महरम के सामने ना आते हुए घर में कहीं भी जा सकती है, सहन में जा सकती है, किचन में जा सकती है। इसी तरह जो बेवा औरत है वो घर के दूसरे कामकाज में हाथ बटा सकती है, खाना वगैरह करना है, सफाई वगैरह करनी है, वो सारे काम कर सकती है। और बाज़ तो इस तरह की वो बातें करते हैं कि नहाना जायज़ नहीं है, सर धोना जायज़ नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। बेवा औरत और तलाक याफ्ता औरत जो है वो नहा भी सकती है, चेहरा भी धो सकती है, बाल भी धो सकती है, सफाई का ख्याल तो रखना ही रखना है। तो इस तरह की रसूमात से बचना चाहिए। जो तफसील मैंने आपको बता दी है ये सब की सब इस्लाम की तालीमात हैं। इसके अलावा जितनी भी ज़ायद बातें आप लोगों से सुनते हैं, मुआशरे में हम पैदा हो चुकी हैं, वो सब की सब बेबुनियाद बातें हैं, झूठी बातें हैं, इस पर बिल्कुल अमल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक दे, बिदआत से, रसूम से जो इस्लाम के मुखालिफ हैं उनसे बचने की तौफ़ीक दे। हाज़ा व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन।